श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया पर एक प्रश्न बहुत ज्यादा घूम रहा है कि बाथरूम या शौच जाने के बाद हम दिया बाती कैसे करें। महाराज, यह प्रश्न सर्दियों के समय ही आपको सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और कोई भी अपने हाथ पैरों को सर्दियों में बार बार गीला नहीं करना चाहते, पर पूजा पाठ तो हमें पूरी शुद्धता के साथ में ही करनी। इसीलिए यह प्रश्न आप लोगों के मन में आता। इसीलिए अगर आप लोग भी रोज शाम को बाथरूम ये शौच जाने के बाद दिया बातें करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें, ताकि आप जो गलती कर रहे हैं उसे सुधार सके और आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिल सके। महाराज, कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जीवन में अपने आप ही परेशानी आना शुरू हो जाती है या कोई दोष हमारे ऊपर लग जाता है, तो उसका यह कारण होता है कि हम भगवान की पूजा पाठ करने में गलतियां करते हैं या शुद्धता नहीं रखते। ये बात भी आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सर्दियों का समय चल रहा है और सर्दियों के समय पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और सभी लोग अपने हाथ पैरों में मोजे वगैरह पहने होते हैं या ठंड के कपड़े पहने होते हैं, तो बार बार हाथ पैर गीले करना संभव नहीं हो पाता और फिर सभी लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या हम लोग अभी भी शुद्ध हैं और क्या हम लोग इसी स्थिति में रहकर शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं। महाराज, अब सबसे पहली बात यह है कि सुबह के समय तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि सुबह तो सभी लोग स्नान करते हैं और उसके बाद ही अपने घर की पूजा पाठ करते हैं या दिया बाती करते हैं या मंदिर जाते हैं और अपनी पूजन पाठ करते हैं। पर सुबह की पूजा के बाद सभी लोगों के पास पूरा दिन रहता है। विशेष रूप से घर की माता बहनों के मन में यह प्रश्न रहता है, तो वह इस बात को जरूर सुने। सुबह के बाद आपके पास पूरा दिन रहता है और शाम के समय जाकर आपको वापस से अपने घर की दिया बाती करना रहता है। कुछ लोग मंदिर जाकर भी दिया बाती करते। महाराज, पूरे दिन में सभी लोग बाथरूम जरूर जाते हैं और कई बार जाते हैं और कुछ लोग पूरे दिन भर में शौच भी चले जाते हैं। तो सवाल यही पर आता है, क्या हम पूरे दिन में कभी भी बाथरूम या शौच चले गए हैं तो क्या उसके बाद हम शुद्ध रहते हैं? क्या उसके बाद भी हम शाम के समय की दिया बाती कर सकते हैं या मंदिर जा सकते हैं? तो आप इसका जवाब सुन लीजिए। महाराज, सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग पूरे दिन भर में बाथरूम जाते हैं, और इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये सभी लोग जाते हैं। तो अगर आप सर्दियों में पूरे दिन में जब भी बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम जाने के बाद आप अशुद्ध हो जाते हैं, पर अगर बाथरूम से लौटने के बाद आप ये 3 काम उसी वक्त कर लेते हैं तो आप वापस से शुद्ध हो जाते हैं। और अगर ये 3 काम नहीं करते तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, फिर आपको स्नान ही करना पड़ता है। महाराज, पूरे दिन में आप जब भी बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम से लौटने के बाद आप इस समय सबसे पहले अपने हाथों को धोएं, उसके बाद अपने पैरों को धोएं और फिर 3 बार कुल्ला जरूर करें। इसके अलावा अगर हो सके तो अपना मुंह भी धो ले या थोड़ा गीला हाथ करके अपने चेहरे पर फेर ले। इसके बाद आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। और अगर आप लोग बाथरूम जाते हैं और बाथरूम से लौटने के बाद सिर्फ अपने हाथ धोकर अपने काम में लग जाते हैं तो फिर यहाँ पर आप अशुद्ध हो जाते हैं। इसीलिए सभी लोगों को बाथरूम से आने के बाद हाथ पैर धोना चाहिए और 3 बार कुल्ला अवश्य करना चाहिए, तभी आप शुद्ध माने जाते हैं। और यह काम आपको जब करना है जब पूरे दिन में आप बाथरूम जाए और आप चाहे तो ये तीनों कार्य बाथरूम से आने के बाद गर्म पानी से भी कर सकते हैं। महाराज, अब जो माताएं बहनें घर में रहती हैं उनके लिए तो यह नियम का पालन करना आसान है, पर कुछ माताएं बहनें या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से बाहर जाकर काम करते हैं, ऑफिस या ड्यूटी जाते हैं, तो वहां पर आप लोग इस नियम का पालन कैसे करेंगे वो भी सुन लीजिए। महाराज, जो लोग अपने घर से बाहर जाकर काम करते हैं या बाहर रहते हैं और शाम को अपने घर वापस लौटते हैं तो इस नियम का पालन बाहर रहकर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आप मोजे जूते पहने होते हैं। तो उस स्थान पर आप लोग जब शाम को अपने घर आए तो उस समय गर्म पानी से अच्छे से हाथ पैर धोए, कुल्ला करें और अपने मुंह पर पानी मारकर मुंह को भी साफ करें। और अगर हो सके तो आप लोगों को शाम को घर जाकर गर्म पानी से स्नान करके ही दिया बाती करना चाहिए, वो ज्यादा सही माना जाता है। पर अगर स्नान न कर पाए तो आप शाम को घर जाकर ऑफिस वाले कपड़े उतारकर धुले हुए कपड़े पहनकर हाथ पैर और मुंह अच्छे से धोकर फिर दिया बाती करें, फिर कोई परेशानी नहीं। महाराज, अब आप जान गए होंगे कि अगर आप सर्दियों में पूरे दिन में अगर बाथरूम जाते हैं तो आप कैसे शुद्ध होंगे। बाथरूम से आने के बाद सिर्फ आपको हाथ पैर धोकर 3 बार कुल्ला करना है, आप शुद्ध हो जाएंगे। और पूरे दिन में जितनी बार आप बाथरूम जाए आपको कुल्ला करना पड़ेगा, हाथ पैर भी धोना पड़ेगा, तभी आप शाम के समय की दिया बाती सिर्फ हाथ मुंह धोकर पाएंगे, नहीं तो आपको स्नान ही करना पड़ेगा।
महाराज इसी के साथ में आप शाम को जब भी दिया बाती करें तो उससे पहले हाथ मुंह जरूर धोएं, उसके बाद ही दिया बाती करें, भले आप पूरे दिन भर में हाथ मुंह धो रहे हो। महाराज अब हम लोग सीधा बात करते हैं कि जो भी लोग पूरे दिन में एक भी बार शौच चले गए हो तो क्या वह भी हाथ मुंह धोकर शुद्ध हो जाएंगे या उन्हें कुछ और करना पड़ेगा? देखिए महाराज, अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी एक भी बार या एक से ज्यादा बार शौच चले गए होंगे तो आप पूर्ण रूप से अशुद्ध हो जाते हैं और उस स्थान पर आपको सिर्फ स्नान ही करना पड़ेगा। यहाँ पर आप हाथ मुंह नहीं धो सकते हैं। इसी के साथ में शौच जाते समय आप जो भी कपड़े पहने होंगे आपके साथ वह भी अशुद्ध हो जाएंगे और शौच से आने के बाद आपको उनका भी धोना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा है जो शौच से आने के बाद स्नान नहीं करता और हाथ मुंह धो लेता है और शाम के समय की दिया बाती कर लेता है या मंदिर चला जाता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति के ऊपर दोष भी लग जाता है। इसलिए आपको शौच से आने के बाद तुरंत स्नान ही करना चाहिए।